गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। डॉक्टर, एक समस्या लेकर आया हूँ आपके पास। जी बताइए। डॉक्टर, अभी कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई है, लेकिन सुहागरात के दिन मेरी वाइफ को ब्लीडिंग नहीं हो पाई। देखिए, ये पुराने ख्यालात की बात आप जैसे लोग ना करें। लेकिन डॉक्टर, मुझे फिर भी इस बात की बहुत चिंता है कि उनको ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई। आप पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करेंगे कि सुहागरात पर ब्लीडिंग नहीं हुई तो उस पर शक करेंगे कि वो वर्जन है या नहीं है। देखिए, आप इस तरह की बात ना करें। ब्लीडिंग होना या ना होना ये आम बात है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप ही में कोई कमी रही हो। ये भी तो हो सकता है कि आप ही वर्जन ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल वर्जिन हूँ। देखिए, आपको पता तो है कि आजकल लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, साइकिलिंग करती हैं, स्विमिंग करती हैं। तो उस दौरान ये सब करते हुए, ये एक्टिविटीज़ करते हुए कई बार लड़कियों के अंदर जो एक झिल्ली होती है वो फट जाती है और ब्लीडिंग उनको वहीं उससे ज़्यादा होने लगती है। शादी के बाद आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि अगर सुहागरात में उनको ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो गलत हैं, वो सही नहीं है, यानी वो वर्जन नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे चलेगा। किसी भी लड़की पर इस तरह से छोटी सी बात के लिए आप उंगली नहीं उठा सकते। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब आपकी सुहागरात होती है तो आपको मेवा डालकर दूध क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब आप अपनी वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशन कर रहे होते हैं तो आप जल्दी से डिस्चार्ज ना हो और फिजिकल रिलेशन करते वक्त आप अपनी वाइफ को पूरा वक्त दें ताकि वो भी आपके साथ ही डिस्चार्ज हो सके। समझे आप? डॉक्टर, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में हूँ। हो सकता है शादी से पहले मेरी वाइफ का पहले से कोई अफेयर रहा हो। देखिए, आप अपनी वाइफ पर जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके शादी से पहले कई रिलेशन रहे होंगे, तो वो भी आपको ये कह सकती है कि आपके भी शादी से पहले कई रिलेशन रहे होंगे, आप कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कमी आप में हो, उसमें ना हो। लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। मैंने कई डॉक्टरों से चेकअप कराया है, किसी ने नहीं बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है मेरी वाइफ को ही प्रॉब्लम हो। देखिए, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी की बात मान ली हो और जिस तरह आज आप हमारे पास सलाह लेने आए हैं, उनकी बात मानकर आप किसी डॉक्टर से सलाह ली हो। और जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप कर रहे हो या अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ में, तो क्या आपको पता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए? आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी है? मैडम, मुझको तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस रात को जो हुआ उसे लेकर मैं टेंशन में जरूर हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। मैं आपको एक राय देती हूँ, जब आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के पास फिजिकल रिलेशन बनाने जाते हैं तो आप उन्हें कितना वक्त देते हैं, या उनके साथ सेक्स करने से पहले ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद आप अपनी वाइफ को उस वक्त उन्हें डिस्चार्ज करने में कितना वक्त देते हैं? जी डॉक्टर। देखिए, आप अपनी वाइफ के साथ आधा पौना घंटे तक पावरफुल सेक्स नहीं करेंगे तो उसे ब्लीडिंग महसूस नहीं होगी। अगर उसे ब्लीडिंग महसूस नहीं होगी तो ये आम बातें चलती ही रहेंगी कि वो वर्जन है या नहीं है। डॉक्टर, मैं आधा पौना घंटा लगाता हूँ फोरप्ले में, तो मेन मुद्दा ये है कि वाइफ की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू।